प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बर्कले सब्जेक्टिव आइडियलिज्म पर। बर्कले के सब्जेक्टिव आइडियलिज्म पर बात करेंगे, अर्थात बर्कले के अनुसार उनके विज्ञानवादी सिद्धांत या उनके आत्मगत प्रत्ययवाद के सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए। पश्चिमी दर्शन में या पाश्चात्य दर्शन में बर्कले द्वारा प्रतिपादित उनका विज्ञानवादी सिद्धांत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञानवाद का आरंभ प्लेटो से माना जाता है, अर्थात बर्कले से पहले अनेक विज्ञानवादी दार्शनिक हुए हैं, लेकिन इन दार्शनिकों ने विज्ञान अर्थात विचार और भौतिक वस्तु दोनों की सत्ता को समान रूप से स्वीकार किया है, जबकि बर्कले विज्ञानवादी सिद्धांत में भौतिक वस्तु को नहीं स्वीकार करते। उनके अनुसार भौतिक वस्तुएं कभी भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो सकती, बल्कि हमारे ज्ञान का विषय तो विज्ञान है। बर्कले के इन विज्ञानों की सत्ता आत्मा पर निर्भर होने के कारण ये आत्मनिष्ठ विज्ञानवादी कहलाते हैं। बर्कले के अनुसार इस भौतिक जगत में, जिन्हें हम बाह्य भौतिक जगत की वस्तुएं कहते हैं, ये वस्तुएं नहीं बल्कि हमारे मन के आंतरिक विज्ञान है। अर्थात यहां पर बर्कले ने मानसिक विचारों को ही विज्ञान माना है। इस भौतिक जगत में लोगों का यह मानना है कि घर, पर्वत, नदी इत्यादि इन सब वस्तुओं की बाह्य सत्ता है। इनकी संवेदनाओं के कारण ही हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, जबकि यहां पर बर्कले का मानना है कि इन ऊपर बताई गई वस्तुओं का ज्ञान इनकी संवेदनाओं के द्वारा नहीं बल्कि विज्ञानों के माध्यम से होता है। अर्थात हमारी संवेदनाएं वस्तुओं के माध्यम से उत्पन्न नहीं होती बल्कि विज्ञानों से उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि बर्कले के ये विज्ञान क्या है और कैसे उत्पन्न होते हैं। बर्कले के अनुसार हमारा मन ही विज्ञानों को उत्पन्न करता है। ये विज्ञान ही हमारे ज्ञान के विषय हैं। इन विज्ञानों के ज्ञान के अतिरिक्त हमें अन्य कोई अर्थात किसी बाह्य भौतिक वस्तु का ज्ञान संभव नहीं हो पाता। उदाहरण के रूप में मैं एक मेज पर कार्य करता हूं। यहां पर यह मेज क्या है? हम कहेंगे कि मेज एक विशेष आयताकार आकृति है, जिसकी 4 टांगें और इसका एक ऊपर प्लेन फट्टा है। इन विभिन्न विचारों को ही हमने मेज का नाम दिया। इस प्रकार बर्कले के अनुसार जिसे हमने वस्तु का नाम दिया, वह वास्तव में वस्तु नहीं बल्कि हमारे विचारों का एक समूह है, क्योंकि हमारा ज्ञान केवल वस्तुओं के गुणों तक ही सीमित होता है और वस्तु के ये गुण विचारात्मक होते हैं। अतः इस प्रकार विज्ञानों के अतिरिक्त हमें किसी बाह्य भौतिक वस्तु का ज्ञान संभव नहीं हो पाता। बर्कले निम्नलिखित तर्कों के आधार पर या कुछ तर्कों के आधार पर अपने इस विज्ञानवाद के सिद्धांत की समीक्षा करते हैं। बर्कले द्वारा विज्ञानवाद की समीक्षा। बर्कले के इस विज्ञानवाद के सिद्धांत की कुछ दार्शनिकों ने आलोचना की है, लेकिन बर्कले उन आलोचकों की आलोचना को देखते हुए अपने सिद्धांत की समीक्षा करते हैं। समीक्षा के माध्यम से अपने सिद्धांत को कुछ तर्कों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो पहला है नंबर 1, आलोचकों का मानना है कि बर्कले अपने विज्ञानवाद में बाह्य वस्तु के स्थान पर मानसिक विचारों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। अब यदि भौतिक जगत में वस्तुओं के स्थान पर मानसिक विचार या विज्ञान ही विद्यमान है, तो ऐसी अवस्था में हमें भोजन के रूप में रोटी नहीं बल्कि रोटी रूपी विचारों को ही खाना पड़ेगा। बर्कले आलोचकों के इस तर्क के संबंध में कहते हैं कि इस भौतिक जगत में वस्तुओं को विज्ञान कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि ये भौतिक वस्तुएं मन पर आश्रित हैं, अर्थात मन रूपी विचारों के बिना इन भौतिक वस्तुओं का अस्तित्व संभव नहीं है। नंबर 2, आलोचकों के अनुसार
बर्कले का यह सिद्धांत अहमवादी प्रतीत होता है। ये मानवीय ज्ञान को केवल विचारों तक ही सीमित मानते हैं, लेकिन यह विचार व्यक्तिगत मन पर ही निर्भर करता है, जिसके कारण यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि जब अनुभव करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा तो उस अवस्था में वस्तु का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। बर्कले इसके संबंध में कहते हैं कि यहाँ पर मेरा मतलब यह नहीं कि यदि मैं किसी वस्तु का अनुभव नहीं कर रहा तो उस अवस्था में वस्तु का अस्तित्व नहीं है, बल्कि यहाँ पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैं किसी वस्तु का अनुभव नहीं कर रहा उस समय किसी दूसरे व्यक्ति को उसका अनुभव हो रहा होगा, जिसके कारण यहाँ पर बर्कले अहमवादी प्रतीत नहीं होते। नंबर 3, बर्कले का विज्ञानवादी सिद्धांत स्वीकार करता है कि दृष्टि ही सृष्टि है, अर्थात वस्तु का अस्तित्व व्यक्ति के अनुभव पर या देखने पर आधारित है। आलोचकों के अनुसार यहाँ पर बर्कले का संबंध इस बात से है कि जिस वस्तु का एक व्यक्ति अनुभव नहीं कर रहा उस वस्तु का अस्तित्व नहीं है। बर्कले आलोचकों के इस तर्क के संबंध में बताते हैं कि हमारा संपूर्ण ज्ञान इंद्रिय अनुभव तक ही सीमित है, क्योंकि इंद्रियों के अनुभव के द्वारा ही हमें घटनाओं का ज्ञान होता है। अतः मनुष्य के अनुभव के अतिरिक्त भी वस्तुओं का अस्तित्व है, अर्थात यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि जो वस्तु मुझे दिखाई नहीं दे रही उसका अस्तित्व नहीं है, अर्थात दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से उसका अस्तित्व अवश्य हो सकता है। नंबर 4, आलोचकों के अनुसार बर्कले ने अपने विज्ञानवादी सिद्धांत में यह बताया है कि हमारा मन वस्तुओं की आकृति एवं विस्तार के अनुरूप है, अर्थात मन वस्तु के आकार को धारण कर लेता है। लेकिन इस ऊपर बताए गए तर्क के संबंध में बर्कले का कहना है कि आलोचकों का इस प्रकार का तर्क उचित नहीं है, क्योंकि यदि हमारे मन में काले रंग का विचार उत्पन्न हो जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा मन काले रंग का हो जाता है। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि बर्कले के दर्शन में उनके विज्ञानवादी सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके अनुसार इस भौतिक जगत में वस्तुओं का अस्तित्व विज्ञान रूप या विचार रूप होने के कारण हमारे मन पर निर्भर करता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इस भौतिक जगत में वस्तुओं का अस्तित्व एक विशेष व्यक्ति के मन पर आश्रित हो, क्योंकि जब एक व्यक्ति उस वस्तु का अनुभव नहीं कर रहा होता उस समय किसी दूसरे व्यक्ति को उस वस्तु का अनुभव हो रहा होता है। अगर उस वस्तु का अनुभव किसी भी व्यक्ति को नहीं हो रहा तो ईश्वर को उसका अनुभव अवश्य हो रहा है। अतः बर्कले के अनुसार यह अनुभव की प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि ईश्वर पर भी आश्रित है। धन्यवाद।